गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं पंडित अनुराग गुरुजी नासिक त्र्यंबकेश्वर से आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हम बताएंगे कालसर्प दोष के बारे में। कालसर्प क्या होता है, इसकी पूजा कहाँ पे होती है। त्र्यंबकेश्वर में यदि हम आते हैं तो कालसर्प पूजा में कितना खर्चा आता है, इसके शुभ दिन कौन से होते हैं, विधि क्या क्या होती है, आज इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे, तो वीडियो पे बने रहिए। सबसे प्रथम में ये कालसर्प दोष पूजन की तैयारी विधि होती है, जिसमें आपको त्र्यंबकेश्वर पहुंचना पड़ता है। त्र्यंबकेश्वर आने के बाद में सबसे प्रथम में पंडित जी के आश्रम में जाना है। आश्रम में जाने के बाद में स्नान ध्यान करना है। स्नान ध्यान होने के बाद में आपकी जो प्रथम विधि की जाएगी, पहले मंडल पे जो है आपका गणेश जी का पूजन होगा, दूसरे मंडल पे दुर्गा माता का पूजन होगा, कलश पूजन, पुण्यावाचन, षोडश मातृका पूजन, और वहां पे नांदी श्राद्ध पूजन किया जाएगा, जिसे हम पितृ पूजा कहते हैं। यहाँ पे बीच के मंडल पे देवादिदेव महादेव जी का पूजन, अष्टदल का पूजन और 4 वेदों का पूजन होगा। उसके बाद में यहाँ पे नवग्रह जी का पूजन होगा, 9 देवताओं का पूजन, प्राण प्रतिष्ठा, अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद में देवादिदेव महादेव जी का पूजन होगा, क्योंकि कौन सा ही कार्य करते हैं तो लास्ट में महादेव जी का पूजन किया ही जाता है। उसके बाद में यहाँ पे थाली में नागों की प्रतिमा है, उनका प्राण प्रतिष्ठा, अभिषेक, पंचोपचार करके होम हवन किया जाएगा। हवन होने के बाद में आपके हाथों से चांदी के नाग नागिन विसर्जन होंगे। चांदी के नाग नागिन विसर्जन होने के बाद में जो पूजा में बैठ करके आपने पूजा विधि की है उसको फिर छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता क्या है, आपके समझ में नहीं आएगा तो सबसे प्रथम में घर से आते समय आपको 3 वस्तुएं लानी है। सबसे प्रथम में अपने पूर्वजों का नाम, आपके परिवार में जो गुजर गए हैं तो एक पेपर में सबका नाम गोत्र लिख करके लाना है। और पूजन में बैठने के लिए वस्त्र लगता है, लेडीज के लिए सूट सलवार नहीं तो साड़ी, जेंट्स के लिए धोती गमछा नहीं तो कुर्ता पैजामा। और जिस भी व्यक्ति के कुंडली में कालसर्प दोष बताया है उनकी जन्म कुंडली लेकर के आनी है। और अधिक जानकारी के लिए पंडित अनुराग गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय जी।